प्यारे देशवासियों, नमस्कार। बहुत ही दुख की बात है, यानी जिंदगियों की भी जिस सरकार को परवाह नहीं है तो वो और क्या करेगी। क्या करेगी वो सरकार, क्या उम्मीद लगाए उस सरकार से। अब दिल्ली में दो सरकारें हैं, एक दिल्ली की सरकार है, एक केंद्र की सरकार है। दोनों दिल्ली में बैठे हैं और दोनों अपने लिए वाहवाही लूटने के लिए तैयार रहते हैं, अपनी अपनी पीठ थपथपाने के लिए दोनों सरकार तैयार रहती हैं। बहुत बड़ा सवालिया निशान इस सरकार के ऊपर है। मैं जवाब मांगना चाहूँगा। डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है कई दिनों से, और क्या हालत हो रहा है, कितनी जिंदगियां मौत के घाट उतर रही हैं, कितनी मौतें हो रही हैं इलाज की ना मिलने की वजह से। कितने ऑपरेशन वाले थे वो, उनके ऑपरेशन नहीं हो पाए हैं। यानी कोई सरकार को चिंता नहीं है। डॉक्टरों की जो डिमांड है, आप बैठिए, मैंने कल भी बताया था, अगर उनकी डिमांड नाजायज़ है तो उनको समझाइए, रास्ते पर आएँ, और उनकी जायज़ है तो आप क्यों नहीं मान रहे हैं। ऐसी नौबत क्यों आती है कि डॉक्टरों को भी सड़क पर आना पड़े। 24 घंटे की सेवा होती है डॉक्टर की, कब किसकी जान कहाँ खतरे में पड़ जाए वो डॉक्टर ही संभालते हैं। ये डॉक्टर ही देते हैं। परमात्मा के बाद दूसरा बोलते हैं भगवान जो है वो डॉक्टर होता है। तो आपने डॉक्टरों को हड़ताल पर बिठा रखा है, क्यों? क्या ये केंद्र सरकार को दिखाई नहीं दे रहा? क्या दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है? यानी अब कल से 3 और हॉस्पिटल ने अपनी इमरजेंसी सर्विसेज बंद करने का ऐलान कर दिया है। जीबी पंत, एलएनजेपी और दीनदयाल उपाध्याय, तीनों हॉस्पिटल ने भी इमरजेंसी सेवाएं बंद करने का कल से निर्णय ले लिया है। और बाकी पहले से ही कई बड़े बड़े हॉस्पिटल पहले से शामिल हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग, एलएनजेपी, ये पहले से ही इनकी ओपीडी की सेवाएं भी बंद हैं और इमरजेंसी सेवाएं भी बंद हैं। तो ये सरकार कब जागेगी? क्या पूरी दुनिया को मारने के बाद आप जागेंगे? क्या आप अकेले रहना चाहते हो? किसी को रहने नहीं देना चाहते? क्यों आप फांसी फिट करके रखें सबको? आप लोगों के इलाज तो हो जाएंगे, आप तो सरकार हैं, सरकार तो कहीं भी इलाज करा लेगी, लेकिन आम जनता की आपको कब चिंता लगेगी? कब आपको उनके दुखों का कब एहसास होगा आपको? ये शर्म की बात है, दुख की बात है। जो सरकार रोटी आपके पास देने के लिए नहीं है गरीब को, इलाज आपके पास नहीं है, फिर आप देंगे क्या? तो आप लोग क्यों बैठे हैं? किस लिए बैठे हैं? केवल लूटने के लिए? केवल अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए? बहुत दुख की बात है ये। इस देश में ऐसा नहीं चलेगा। बहुत गंदी गंदी जो है ना ये मानसिकता होती जा रही है सरकारों की। बहुत निकम्मी और गैर जिम्मेदार सरकार होने लग रही है यहाँ पर। ऐसी सरकारें नहीं चाहिए हमें। भारतवर्ष सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है दुनिया का, बहुत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर हमें निकम्मी सरकारों की यहाँ पर कोई जगह नहीं है, तानाशाही की कोई जगह नहीं है। ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में जनता महान है, जनता सर्वे सर्वा है, प्रजा का तंत्र। यानी ये मशीनरी जो है प्रजा द्वारा चलाई जाएगी, प्रजा का तंत्र है ये लोकतंत्र है। और आप लोग इसके अंदर पार्टी तंत्र बना के बैठे हैं। पार्टी तंत्र नहीं चलेगा इस देश में। कोई हमारे यहाँ ऐसी कोई विकल्प नहीं है। पार्टी तंत्र या तानाशाही के लिए संविधान में कोई विकल्प नहीं है, कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है संविधान में। मेहरबानी करके जागिए, जागिए। कितने लोग रोजाना मौत के घाट उतर रहे हैं, कितनों के ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं। 1-1 घंटे तक एम्बुलेंस आपके दरवाजे पर खड़ी है हॉस्पिटलों के ऊपर, उसको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। कल भी ऐसे हुआ था, मैंने बताया था कल भी। एक एम्बुलेंस राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के सामने 1 घंटे खड़े रही, नहीं जाने दिया गया। और जो ऑक्सीजन पर था पेशेंट, ऑक्सीजन खत्म होने के बाद पेशेंट की मौत हो गई है। कौन है जिम्मेवार इसका? कौन सी सरकार जिम्मेवारी लेगी? क्या दिल्ली सरकार इसकी जिम्मेवारी लेगी या केंद्र सरकार लेगी? बताइए, बताइए। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी? क्या उस जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? क्या कीमत केवल आप लोगों की है? कीमत केवल सरकारों की है, नेताओं की है? मैं तो इस नेता शब्द से भी मुझे चिढ़ है, मुझे तकलीफ है। कौन होते हैं नेता? आप लोग नेता कैसे कहते हैं अपने आप को? क्या नेतागिरी करते हैं आप केवल दादागिरी करते हैं। नेता आप नेता, आपके अंदर औकात नहीं है नेता बनने की। नेता होता है जो लीड करे सबको, जो अच्छे रास्ते दिखाए। नेता इस देश में एक ही हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस, केवल एक ही नेता थे। आप लोग नेता नहीं है, आप तो अभिनेता भी नहीं है। शर्म की बात है। नाम आपके लिए पता नहीं क्या क्या छांट के लाते हैं, काम कुछ करना नहीं है, जनता जाए भाड़ में, अपनी सेवा, खुद की सेवा में आप लगे रहते हैं। बहुत दुख की बात है, ये नहीं चलेगा। मैं दोनों सरकारों को चेतावनी देना चाहता हूं, दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को, जागिए। जो जिम्मेवारियां हैं उसको निभाइए। नहीं निभा सकते हैं, छोड़िए दफ्तर को, भागिए, भागिए, छोड़िए। और संभालने वाला बहुत है देश के अंदर, बहुत जनता, एक से एक बुद्धिजीवी बैठे हैं यहाँ, वो संभालेंगे, बखूबी संभालेंगे वो।
आपकी तरह निकम्मापन कोई नहीं करेगा। तो मेहरबानी करके या तो परफॉर्म करिए वरना छोड़िए, गद्दी छोड़िए। बहुत लोग हैं देश में गद्दी को संभालने के लिए ईमानदारी से, कड़ी मेहनत करके, शराफत से, इंसानियत से काम करने के लिए बहुत है यहाँ पर। आप जगह खाली करिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो, काम नहीं कर सकते हैं, जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सकते हैं, तो मेहरबानी करके जगह खाली करिए। देश की जनता बैठी है तैयार, ईमानदारी से, सच्चाई से इस देश को आगे ले जाने के लिए, देश की सेवा करने के लिए लोग बैठे हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।